एक शेर से स्टार्ट करते हैं कि है वो शान हर एक महफिल की, हम भी अब घर से कम निकलते हैं। है वो शान हर एक महफिल की, हम भी अब घर से कम निकलते हैं। और क्या तकल्लुफ करें ये कहने में कि जो भी खुश हैं मुझसे चलते हैं। ये शेर है हजरत जॉन एलिया का और मेरा नाम है मंजीत सुमन। पीछे वालों की मेहरबानी होगी अगर उनकी आवाज यहाँ तक ना पहुंचे। ये शेर था जॉन एलिया का और मेरा नाम है मंजीत सुमन। क्या बात है। और मैं यही गुरुग्राम में रहता हूँ, यही काम करता हूँ और आता हूँ शहर अजीमाबाद पाटलिपुत्रा पटना बिहार से। क्या बात है। तो स्टार्ट करते हैं। एक ख्याल है, स्वागत है, स्वागत है। ख्याल है कि आशना का अर्थ होता है परिचित, ठीक है। मोमी की गजल भी है कि जो हम में तुम में कराता हम भी तुम भी थे आशना। तो आशना परिचित होता है उसका मतलब। और मुझे लगता है बाकी शब्द इस ख्याल के आपको समझ में आ जाने चाहिए। तो शेर है कि गजल है कि ख्याल है कि भीड़ में कोई आशना सा नजर आता है, भीड़ में कोई आशना सा नजर आता है दोस्त अब तू कोई और सा नजर आता है। जाने क्यों आने लगी है चेहरे पे झुर्रियां, जाने क्यों आने लगी है चेहरे पे झुर्रियां, माँ को अभी भी वो बच्चा सा नजर आता है। और क्या फर्क पड़ा है तेरे होने ना होने, क्या फर्क पड़ा है तेरे होने ना होने से, तेरे होते भी वो तन्हा सा नजर आता है। और सब कहते हैं कि अब वो आदमी खराब है, सब कहते हैं कि अब वो आदमी खराब है, आईने में इंसान अभी वो अच्छा सा नजर आता है। और आखिरी लाइन है कि सुना है हुकूमत बदल चुकी है तेरी दिल्ली में, सुना है हुकूमत बदल गई है तेरी दिल्ली में, रास्ता दिल का अभी भी कच्चा सा नजर आता है, रास्ता दिल का अभी भी कच्चा सा। एक और छोटा सा ख्याल है कि आंखों में आंखें डालने से डरता हूँ, आंखों में आंखें डालने से डरता हूँ, उससे इज़हारे मोहब्बत से डरता हूँ। आंखों में आंखें डालने से डरता हूँ, उससे इज़हारे मोहब्बत से डरता हूँ। रोता है कौन बिछड़ने के बाद भी, रोता है कौन बिछड़ने के बाद भी, तो अलविदा कहने से डरता हूँ। और रूठ जाए, आजकल लोग बहुत ऑफेंसिव मतलब बहुत ऑफेंड हो जाते हैं किसी बात पे, तो उस पे लाइन है कि रूठ जाए कौन जाने किस बात पर, कि रूठ जाए कौन जाने किस बात पर, हर बात कहने से पहले डरता हूँ। और काफी है एक इल्जाम रुसवाई के लिए, रुसवाई अर्थात बदनामी, कि काफी है एक इल्जाम रुसवाई के लिए, मर जाता मगर मरने से डरता हूँ। आखिरी लाइन है कि होती है बहुत तकलीफें जीने में, होती है बहुत तकलीफें जीने में, जिंदा तो हूँ पर जीने से डरता हूँ, जिंदा तो हूँ पर जीने से डरता हूँ। इसके बाद एक और ख्याल है और उसके बाद वक्त अगर इजाजत देगा तो 1-2 मिनट और लूंगा, नहीं तो मैं अच्छा ये थोड़ा रेबेलियस है। मतलब हमें कोई कहता है ना, हमें बचपन से बताया गया कि अपने अपने खुदा हमारे जो है ना, उन्होंने हमारी तकदीर लिख कर रखी है। कोई भगवान बैठा है, कोई खुदा बैठा है। मैं भगवान में मानता हूँ, लेकिन उसकी सुप्रीमेसी को कभी कभी लगता है कि भाई ऐसा क्या है कि मेरे जिंदगी के जो भी जंग है उसको नजरअंदाज करते हुए तुमने किस्मत लिख दी है और वही होना है। ये थोड़ा सा रेबल थॉट है अपने अपने खुदा, अपने अपने भगवान के लिए। ये उनसे अदावत नहीं है, लेकिन उनसे मोहब्बत जाहिर करने का एक तरीका है कि हाँ, क्योंकि तुमने मुझे सोचने की क्षमता दी है तो मैं उसी सोच का कोई टुकड़ा निकाल के आपको चुनौती दे रहा हूँ कि लिखता है जो तू सबकी किस्मत, लिखता है जो तू सबकी किस्मत, पन्ने इतने कहाँ से लाता, लिखकर गम किसी पन्ने पर क्या आंसू तू भी बहाता होगा, लिखकर गम किसी पन्ने पर क्या आंसू तू भी बहाता होगा, लिखकर खुशी चंद लाइनों में, लिखकर खुशी चंद लाइनों में, ऊपर बैठ क्या तू भी मुस्कुराता होगा। और लिख दी जो मोहब्बत किन्हीं पन्नों पर, लिख दी जो मोहब्बत किन्हीं पन्नों पर,
क्या तू भी थोड़ा शर्माता होगा? वसल मतलब होता है मिलन। वसल लिख कर कोई एक पन्ने पर दूजे पर जुदाई कैसे लिख पाता होगा? लिख दिया जो गलती से कुछ न जाने उन्हें कैसे मिटाता होगा? लिख कर इतनी नफरतों को कैसे तू खुद को समझाता होगा? दर्द लिख कर कई पन्नों पर खुद को तू क्या समझाता होगा? दर्द लिख कर कई पन्नों पर खुद को तू क्या समझाता होगा? फुर्सत में दो पल बैठ कर कहीं, फुर्सत में दो पल बैठ कर कहीं अफसाना कोई तुझे भी तो सताता होगा। लिखता है लोगों को पत्ते उतने कहाँ से लाता होगा? पत्ते उतने कहाँ से लाता होगा? अच्छा, कितना वक्त है? एक क्लास तो एक अशार है मेरा लिखा, उसके बाद है कि उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूँगा। बहुत छोटा सा अशार है कि हम लोग सब मेहनत करते हैं राइट, और अपने घर से निकलते हैं। कई लोग अपने होम टाउन में नहीं हैं, कई लोग बहुत ऐसे लोग होते हैं जो अपने वतन में नहीं होते। तो उनके लिए लिखा है कि दफ्तर वक्त पर पहुंचने की जल्दबाजी में, दफ्तर वक्त पर पहुंचने की जल्दबाजी में घर वक्त से पहले छोड़ दिया। ये